नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताया था कि जो पेपर आउट में आपको एग्जामिनेशन के लिए मैं बताया था पूरा क्वेश्चन, उसका मैं सोल्यूशन बहुत अच्छे से करा रहा हूं। मैंने पाइथन का पूरा सोल्यूशन करा दिया है। आप देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज का बारी है। यहाँ पे जितने भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम है और कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम जो कि आपके लिए क्वेश्चन सुनने के बाद भी आप आश्चर्य हो जाएंगे कि वो प्रोग्राम बनेगा कैसे, या आपको सारा चीज़ आता हुआ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि हम उसमें नया नया इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ कि आपको सी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे मैं प्रश्न में लेके चलता हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपके ढेर सारे प्रश्न कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो इसमें देखिए मैं यहाँ पे 5 प्रश्न के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा और इसके बारे में पूरा मैं आपको A to Z में प्रोग्रामिंग बताऊँगा। और इसका PDF भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके फ़ायदे की बात उसी में रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई चार्ज का आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका रहेगा कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है ना। किसमें सी लैंग्वेज की बात है यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है ना। स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे रीड करे, जिसमें आपका आईडी भी हो, नेम भी हो और एज भी हो, सारा ये डिस्प्ले भी करे। उसके बाद इसको शॉर्ट भी करे भाई, केवल इतना ही नहीं, शॉर्ट भी करे। किसके हिसाब से? नेम के हिसाब से शॉर्ट होना चाहिए। ये भी मैं अभी डिस्कशन बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना। बाइनरी कन्वर्जन मीन्स आपका डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। ये ऐसा प्रश्न आपका पूछा जा सकता है और पूछ आया भी है आपका। ठीक है। तो जो कि आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रैक्टिकल में हो सकता है दिक्कत। ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट क्या यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट ऑफ एन एरे। एक एरे मैंने बना दिया, उसमें जितनी भी नंबर आपके डुप्लीकेट मीन्स एक से ज़्यादा बार आ जाते हैं उसको आप कर देंगे यहाँ से रिमूव। ये भी कैसे करेंगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और चौथा प्रश्न आपका यहाँ पे ये आ जाता है कि ए से लेके क्या 1 से लेके 100 तक जो आपका फॉर लूप के ज़रिए आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि आपका प्राइम नंबर क्या और कितने होते हैं। ठीक है ना। अगर आप चाहो तो प्राइम नंबर का सम भी निकाल सकते हो, लेकिन कैसे निकालेंगे ये आप इस वीडियो में देखेंगे। अगला यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि एक आपका और ऐसा है कि आप स्ट्रिंग से इनपुट लें और उसमें रिमूव करें जो आप चाहते हैं वो कैरेक्टर। आप अगर चाहते हैं कि मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग लिख दिया, उसमें से मैं आई जितनी बार आया है सबको मैं रिमूव कर दूं, तो वो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम यू कैन डू वेरी इजी। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके सारे के सारे प्रश्न कैसे यहाँ पे सॉल्व होते हैं। ठीक है ना। तो बिना समय ना गवाते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आशीष। आज मैं आपको सारा का सारा ये पांचों कोडिंग में A to Z में आपको सिखाऊंगा। आपको अगर कोडिंग चाहिए तो भी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पूरी की पूरी कोडिंग कोड ब्लॉक्स पे मैं करने जा रहा हूँ। आपको अगर समस्या ना हो तो आप कोड ब्लॉक्स पे भी कोडिंग कर सकते हो, चाहो तो टर्बो यहाँ पे जो C++ का सॉफ्टवेयर है वो भी आप कर सकते हो। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिल पाए हैं, आप नहीं समझ पाए हैं, तो इसके लिए आपका देखिए मैं लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ कोड ब्लॉक का। जो सबसे पहला यहाँ पे हमारा आपका रहेगा वो DS का पार्ट रहेगा। मीन्स जो मैंने यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको कराया कि हम यहाँ पे क्या एक अलग स्ट्रिंग रिकॉर्ड बनाएंगे आपका क्या स्ट्रक्चर की मदद से, और उसमें ढेर सारे सॉर्ट भी करेंगे जो भी डेटा हमारा होगा। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ स्ट्रक्चर, जो कि मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे देखिए मैं कोडिंग लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कोडिंग लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको समय मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। इस वजह से मैं कोडिंग पूरा पहले से मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा मैं केवल। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार कर लिया। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखिए यहाँ पे अगला काम क्या होता है आपका। स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया एक फंक्शन बनाया। ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे जो ये फंक्शन नया तैयार कर रहे हैं वो कंपेयर का तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना। ये पूरा जो फंक्शन हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं
ये कंपेयर का तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि strcmp जो हमारा यूज़ होता है वो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इसको रिटर्न होगा, मीन्स यहाँ पे देखिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ ये दोनों से, ठीक है। अब ये कंपेयर करने के बाद यहाँ से इसको मैं रिटर्न करूँगा, मीन्स ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, कंपेरिजन में जब भी हम नेम को अरेंज अगर करना चाहते तो हमारा यहाँ पे यूज़ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं एक मेन फंक्शन चलाया हूँ और यहाँ से मैं स्ट्रक्चर की मदद से जो मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ ना उसी का मैं यहाँ पे एक एरे ले लिया, कितने टाइप का, एन टाइप का, ठीक है ना। एन संख्या तक का मैंने क्या ले लिया, एरे ले लिया, जैसे यहाँ पे आप बनाया हो। अब स्टूडेंट में मैंने आपने क्या यहाँ पे बनाया है, नेम, आईडी और एज यहाँ पे आपने बनाया है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे एरे आपने ले लिया। अब लेने के बाद यहाँ पे देखिए सारे को आप यहाँ पे देखिए मैं यूज़र इनपुट नहीं कराया हूँ क्योंकि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो यूज़र इनपुट, आप यहाँ पे स्कैनअप की मदद से जो मैं वैल्यू यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ किया हूँ ना, इसको आप यूज़र इनपुट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें लगता है, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे सारे जितने भी एरे मैंने लिए हैं, ठीक है ना, एरे यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 5 ले लिया, तो 5 मैं वैल्यू यहाँ पे इनपुट करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इंडिविजुअल यहाँ से मैं पूरा का पूरा ये वैल्यू मैं क्या कर दिया, इनपुट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 वैल्यू मैंने क्या इनपुट करा दिया, 0 से चल रहा है, आपका 4 तक जाएगा तो 5 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एरे बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0 से चलता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए आप ये संख्या को या जो पूरा स्ट्रिंग मैंने ये लिया है एरे की मदद से, ठीक है, इसको मैंने पूरा यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आईडी भी प्रिंट कर दिया और नेम और एज भी प्रिंट करा दिया। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और आता भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए सबको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्यू सॉर्ट, ठीक है ना, क्योंकि मुझे क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा ना भाई, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये सारा चीज़ देखिए जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है, ये कब कराया है, ये अनसॉर्टेड स्टूडेंट रिकॉर्ड है, मीन्स ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे आप इसको शॉर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्यू शॉर्ट का इस्तेमाल किए हो, ठीक है, जिसमें आप एरे पास किए हो और एन पास किए हो, साइज ऑफ यहाँ पे स्ट्रक्चर का वो पास किए हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंपैरेटर जो आप यहाँ पे फंक्शन बनाए थे, यहाँ पे वो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हो, ठीक है। देखिए मैं माउस ले जा रहा हूँ तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे दिखा भी रहा है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, फिर जब सॉर्ट होने के बाद ये मैंने क्या किया, इस संख्या ये जो हमारा पूरा रिकॉर्ड है इसको मैंने यहाँ पे करा दिया है प्रिंट, ठीक है। जैसे मैंने अनसॉर्टेड एरे को प्रिंट कराया था, ठीक उसी प्रकार से अब मैंने यहाँ पे क्या सॉर्टेड एरे को मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट। अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ, यहाँ से मैं रन कराऊंगा तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट या रिकॉर्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा जो रिकॉर्ड है यहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिला, ठीक है ना, ये अनसॉर्टेड है। अब दोबारा देखिए सॉर्टेड आपका रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपका रिजल्ट ऐसा आ सकता है। यही अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है यूज़र इनपुट करने के लिए तो आप यूज़र इनपुट भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको समस्या होता भी है ना तो आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, मैं आपका समस्या 100% सॉल्व करके दिखाऊँगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे होता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन, ठीक है ना। रिकर्सन की मदद से यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। मैं NASL से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, देखिए एक मैं फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है ना, जिसका नाम क्या होगा, फाइंड के नाम से मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या करूँगा, डेसिमल वैल्यू पास कर दूंगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैं पहले यहाँ पे फंक्शन बना लो। अब आपको ये पता होगा कि फंक्शन के कितने नेचर होते हैं, 4 होते हैं, जो कि टेक समथिंग होते हैं, रिटर्न नथिंग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक नथिंग रिटर्न नथिंग भी होते हैं, टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग भी होते हैं, ठीक है ना। मीन्स समथिंग समथिंग भी होते हैं, समथिंग नथिंग भी होते हैं, नथिंग नथिंग होते हैं और नथिंग समथिंग होते हैं। टोटल मिला के आपके 4 पाए जाते हैं। जो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे वो क्या, टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ठीक है। टेक समथिंग का मतलब इसमें जब फंक्शन को बुला रहे हो उसमें कोई वैल्यू पास हो रहा है, और रिटर्न समथिंग का मतलब क्या, मेन वैल्यू जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे क्या फंक्शन में प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे ये समझ लीजिएगा आप, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है भाई, एक फंक्शन आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है ना। ये वाला बात है, यहाँ पे आप फंक्शन क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। अच्छा, फंक्शन डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा कि आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि इफ़ का कंडीशन अगर हमारा ये डेसिमल क्या होगा 0 होता है,
मीन्स आपका LHS और RHS दोनों यहाँ पे बात आ रही है, LHS एंड RHS दोनों अगर जीरो होता है तो रिटर्न करेगा क्या, जीरो, अदरवाइज क्या करेगा, इल्स वाला पार्ट आपका चलेगा और रिटर्न में क्या पास होगा, आपका डेसिमल संख्या के साथ आपका इसका रिमाइंडर निकलेगा, उसमें +10 होने के साथ साथ फिर से अगेन क्या होगा, उसी फाइंड फंक्शन को हम कर देंगे कॉल, जिसमें आप पास करेंगे क्या, डेसिमल डिवाइड बाई 2, जो कि आपका ये रिटार्डेशन बार बार चलता रहेगा, रिपीटेशन ऐसा चलता रहेगा। और ये प्रोसेस होने के बाद, ये प्रोसेस जब हो जाएगा ना, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आप उसको प्रिंट करा देंगे, मीन्स जहाँ पे ये पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा तब ये रिटर्न कर देगा। अब फंक्शन आपको पता होगा कि फंक्शन वहीं से होता है रिटर्न जहाँ से होता है वो कॉल, मतलब कहाँ से मैंने कॉल किया था, फंक्शन कॉल यहाँ से हुआ था, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ से क्या किया है, आपका इनिशियली डेसिमल नंबर मैंने 10 लिया है, ठीक ना। अब 10 को यहाँ पे क्या मैंने देखिए फाइंड फंक्शन के अंदर मैंने कॉल किया, रिटर्न कर देगा 10। थोड़ा सा मैं इसको रन कराता हूँ पहले, तो ये देखिए आपका क्या 1010 आ गया है, ठीक है। अच्छा यही मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यूज़र इनपुट लूँ तो कैसे लेंगे, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैं चाहता हूँ यूज़र इनपुट लेना तो यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए भाई, ठीक है। आप यहाँ पे करेंगे प्रिंटफ में यहाँ पे पास कर दीजिए इंटर द नंबर, ठीक है। इंटर द नंबर आप यहाँ पे पास कर दिए। अब पास करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए, नया लाइन में यहाँ पे लिखिए स्कैनअप, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ करेंगे जो डबल कोट में %d, ठीक है, कॉमा के साथ यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इसी डेसिमल को पास कर दीजिए, ठीक है ना। इसी डेसिमल को आप यहाँ पे पास करेंगे, जिससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपका यहाँ पे जो यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा भाई, एंड डेसिमल रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो एड्रेस नहीं देंगे तो पास भी नहीं आएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ से मैं 10 को हटा दिया, ठीक है ना। अब इसको मैं रन कराऊंगा तो मुझसे वैल्यू पूछेगा, जब वैल्यू पूछेगा तो हमारा जो संख्या मैं दूंगा वही संख्या हमारा क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट देगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए क्या 30 दे दिया, ठीक है, तो 30 का रिजल्ट आपका क्या, ये आपका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये यूज़र इनपुट तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें पता ही होगा, ठीक है ना। अच्छा फिर इसके बाद आपको ये पता चल गया कि आपका डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन मतलब कॉल बाय इटसेल्फ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि रिमूव करना है मुझे क्या, डुप्लीकेट ऑफ एन एरे। मैं एक एरे लेता हूँ, उसका जितना भी डुप्लीकेट मीन्स आपका 2 बार या 2 से अधिक बार आया है, सारे संख्या को कर देगा वो डिलीट। कैसे करेगा भाई, आइए यहाँ पे समझते हैं। क्योंकि देखिए आप अगर ये बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप ये ऐसे प्रोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। जब तक आपको इम्प्लीमेंटेशन करने नहीं आएगा तब तक नया चीज़ें आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे समझ रहे हैं हम क्या रिमूव करेंगे कैसे डुप्लीकेट। हम मुझे यहाँ पे एक एरे का, तो एक एरे ले लेते हैं, उसकी लिमिट आपका क्या 20 ले लेते हैं, आप चाहे तो और ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उस एरे को मैं यहाँ पे क्या n की लिमिट यहाँ पे मैं यूज़र से पूछूंगा भाई आप कितना साइज़ लेना चाहते हो एरे का, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा, मैं क्या करूँगा आप उतने साइज़ को यहाँ पे मैं इनपुट करा लूँगा, ये भी आपको पता होगा। अच्छा फिर मैं ओरिजिनल एरे को जो रहेगा उसको भी मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूँगा। यहाँ तक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब नया एरे कैसे जनरेट हो रहा है ये यहाँ पे समझना है, मेन लॉजिक यही है भाई, इसी को आपको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि पहला लूप आपका चल रहा है, ठीक है। आपका 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, आपका जो भी n संख्या रहेगा वहाँ तक, उससे एक कदम पहले में से यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है ना, i लेस देन n लगा है, तो n तक तो पूरा चलेगा नहीं, n माइनस तक ही चलेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा नहीं। और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा फिर i को मैं प्लस प्लस कर दिया, इसके बाद मैं j, जब j वाला मैं चलाऊँगा ना तो इसमें आपका एक कंपेयर करेगा, मीन्स एक चेक करेगा कि i और j वाला दोनों इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल ऐसा होता है भाई, अगर ये कंडीशन आपका ऐसा होता है मतलब एक एरे ये बनाया, एक ही एरे है, ठीक है ना। एक एरे में जो भी कुछ मैंने लिया, अब ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अगर मैं इसको एरे में यहाँ पे देखिए क्या लिया हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो एरे जो हमारा लिया है मैंने क्या लिया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, अगर अच्छे से देखते हैं तो ए लिए हैं, ठीक है ना। तो मैं ए ही यहाँ पे लेता हूँ, मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो मैं ए ही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ए हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ए 0 से चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। ए 0 से मैं चेक कर रहा हूँ किसको, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, मैं A1 वाले से मैं चेक कर रहा हूँ। मीन्स यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ क्या i+1, तो यहाँ पे क्या इसको इंडेक्स कर रहा है, ठीक
ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं केवल कह रहा हूँ क्या, अगर आई यहाँ पे 0 मीन्स इस वाले से इसको मैं कंपेयर करा रहा हूँ, अब ये दोनों इक्वल होगा तो ये वाला हमारा फिर से क्या चल जाएगा भाई, के चलेगा लेकिन जे से चलेगा। जे का मतलब क्या हो जाएगा, जे आपका क्या, आपका आई प्लस 1 है, ठीक है, वहाँ से आपका ये चलेगा और कहाँ तक जाएगा, आपका के लेस देन एन तक चलेगा और के प्लस प्लस होता रहेगा। ये वाला वैल्यू किस में आ जाए, ए प्लस के में आ जाए और ये माइनस होता रहे, मीन्स डिक्रीज होता रहे, अगर ये कंडीशन आपका सही होता है तो। अदरवाइज़ क्या हो भाई, अदरवाइज़ आपका कुछ और होगा, क्या होगा, इल्स में आपका क्या रहेगा, इसके बाद अगर ये एन इंक्रीज़ कर रहा है, नहीं तो आपका क्या, जे को इंक्रीज़ करेगा और ये बार बार रिपीट होता हुआ ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट में क्या करेगा भाई, जितना भी आपका एरे शेष बचा रहेगा उसी को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मैं रख रहा हूँ। तो ये देखिए कैसे इसका रिजल्ट आएगा, मैं ये भी दिखाता हूँ, मैं इसको रन कराता हूँ। ये सारी अगर कोडिंग आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के सारा कोडिंग आप ले सकते हो बिना कोई चार्ज दिए हुए, ठीक है ना। तो इसको देखिए मैं रन कराता हूँ। मैं मान लीजिए मुझसे साइज़ पूछ रहा है, मैं यहाँ पे 5 दे दिया, 5 साइज़ चाहिए और पहला मान लीजिए मैंने 1 दे दिया, दूसरा मैंने फिर 5 दे दिया, तीसरा मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, फिर 2 दिया, फिर 1 दिया, ठीक है। तो रिजल्ट आप देखेंगे आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका ओरिजिनल एरे ये है और यहाँ पे शॉर्ट करके 1, 5 और 2 ही दिया है, मीन्स जितनी डुप्लीकेट थी एक्स्ट्रा उसको क्या कर दिया, ये रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो अच्छा, फिर आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पे प्राइम नंबर चाहिए जो कि अप टू क्या, इनिशियल टू फाइनल डेस्टिनेशन के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो ये कैसे आप यहाँ पे करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे देखिए दिखाने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए समझते हैं प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर के लिए आपका देखिए एक इनिशियल यहाँ फाइनल जो यहाँ पे आपका है, मैं 1 से लेके 100 तक लेता हूँ। अगर यही आपको क्या चाहिए भाई, इनिशियल फाइनल यूजर इनपुट चाहिए तो इसी को आप यहाँ पे क्या N1 कर दीजिए, N2 कर दीजिए और यूजर इनपुट N1 N2 इनपुट करा लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काउंट में 0 लेके चल रहा हूँ और मैं फॉर का लूप चला रहा हूँ। ये क्या, आई क्या लेस देन n/2 होना चाहिए, मीन्स नंबर बाई 2 होना चाहिए और आई को प्लस प्लस कराते रहेंगे, जिससे मैं ये चेक करूं कि हमारा नंबर जो हो वो आई से क्या हो, डिवाइड होकर रिमाइंडर अगर 0 आता है तभी हमारा क्या काउंट +1 होना चाहिए। अच्छा, मतलब हम यहाँ पे प्राइम नंबर है क्या, मतलब इसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो संख्या अगर x संख्या है तो उसको मैं क्या 0 से भी, मीन्स 0 से तो चलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा 1 से चलेगा, ठीक है। जो आपका 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, केवल इन्हीं के बीच से डिवाइड हो, बाकी किसी बीच और संख्या उससे डिवाइड ना हो, तभी वो प्राइम नंबर कहलाएगा। इसीलिए बात यहाँ पे कुछ और हम कर रहे हैं, इसलिए बात यहाँ पे नंबर डिवाइड बाय आई कर रहे हैं और इक्वल टू मैं चेक कर रहा हूँ 0 के। अगर ये इक्वलिटी ऐसा होता है तभी मैं कहूँगा क्या कि हमारे काउंट में वो संख्या आना चाहिए और ये ब्रेक कर दे। क्या, जब ऐसा कंडीशन हो तो ये आपका क्या हो, यहाँ पे समझिएगा अच्छे से ध्यान से देख के, ठीक है। तो ये क्या हो, यहाँ से आपका ब्रेक करके आपका इन संख्या को यहाँ पे चेक भी करे। यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके कंडीशन को क्या करेगा, आपको प्रिंट करेगा। और ऐसा कंडीशन कब तक चलता रहेगा, इनिशियल से लेके फाइनल तक ये बार बार चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको देखिए मैं रन कराता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से रन कराऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी संख्या आपके प्राइम नंबर रहेंगे वो सारा का सारा यहाँ पे शो कर जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे समझिएगा अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है कि अगर मान लीजिए मैं कोई स्ट्रिंग इनपुट कराता हूँ, उसमें मैं यूज़र इनपुट के माध्यम से जो रिमूव करना चाहता हूँ कोई करैक्टर, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो आइए इसको मैं प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं कैसे आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे ये प्रोग्राम में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक आपको पता होगा ये हेडर फाइल कैसे लिया जाता है, सी लैंग्वेज पढ़े हैं तो आप इतना जानते हैं, नहीं पता होगा तो ज़रूर पढ़िएगा तभी ये कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं मैक्स साइज़ यहाँ पे ले लिया, मीन्स मैक्सिमम साइज़ मैंने ले लिया। अच्छा, फिर यहाँ पे रिमूव ऑल के नाम से मैं यहाँ पे क्या बनाया, एक फंक्शन मैंने डिक्लेरेशन किया है। फंक्शन को मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया। आपको पता होगा फंक्शन अगर ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं फंक्शन को नीचे डिफाइन करता तो मुझे डिक्लेयर करने की आवश्यकता
पड़ती है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं फंक्शन बना रहा हूँ रिमूव ऑल के नाम से, ठीक है। अच्छा, रिमूव ऑल के नाम से मैंने फंक्शन जो बना लिया है डियर, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ये देखिएगा ध्यान से। मैं फंक्शन जो बनाया यहाँ पे क्या मुझे स्ट्रिंग का पूरा चाहिए क्या पॉइंटर, जो उसका यहाँ पे क्या स्टार लगा हुआ है तो उसके वैल्यू को बुलाया जा रहा है, लेकिन पूरा ओवरऑल आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कॉन्स्टेंट यहाँ पे टू रिमूव का एक मैंने एक वेरिएबल ले लिया, क्या रिमूव मुझे करना है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लेन फाइंड आउट करूँगा str लेन की मदद से, जो मुझे पता चल जाएगा किस में, लेन में पता चल जाएगा, ठीक है। लेन में जाके बैठ जाएगा कि हमारा कितना लेंथ है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे इनिशियल से 0 से लेके आपका लेंथ तक चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे str से लेके टू रिमूव, अगर इक्वल ऐसा होता है तो वो चीज़ें क्या कर देगा, आपका हटा देगा, ठीक है ना। अगर नहीं होता है तो नहीं हटाएगा भाई। तो ये आपका आई से लेके एन तक लेन तक चल रहा है, अगर ये इक्वलिटी ऐसा होता है तो माइनस कर दे, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा भाई, अगर ऐसा ये नहीं हो रहा है तो आपका क्या आई को माइनस कर दे, ठीक है। इस तरीके से प्रावधान जो बार बार चलता रहेगा। अब चलने के बाद आपका क्या होगा भाई, यहाँ पे ये एक फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग कराने की बात यहाँ पे अलग है, तो मेन फंक्शन हमारा यहाँ से चलेगा ही। अब इसके बाद यहाँ पे क्या str मैक्स साइज मैं लिया हूँ, यहाँ पे ऊपर क्या 100 लिया ही हूँ। तो हमारा क्या क्या रिमूव करना है, मैं अभी यूज़र इनपुट ले लूँगा। स्ट्रिंग मुझे लेना क्या है, गेट्स की मदद से आपको पता होगा कि क्या स्ट्रिंग लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्कैनअप लेता हूँ तो मुझे वहाँ पे क्या स्पेस अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना। हमारा कौन स्कैनअप स्पेस के पहले का सारा करेक्टर लेगा, स्पेस के बाद पूरा करेक्टर वो नहीं लेगा। इसलिए मैं यहाँ पे गेट्स और पुट्स का इस्तेमाल करता हूँ। आपको नहीं पता होगा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट का मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया, मैं गेट कैर का यूज़ करके मैं ले लिया, ठीक है। स्ट्रिंग लिया और क्या डिलीट करना है वो मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे रिमूव ऑल फंक्शन को कॉल करके स्ट्रिंग पास कर दो, क्या रिमूव करना वो मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा भाई, उसी को मैंने यहाँ पे क्या करा दिया भाई, जो रिटर्न किया है मीन्स जो उसका वैल्यू रहेगा उसको मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। बस इतना हिस्सा काम था इसका। अच्छा, मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए मैं यहाँ से रन कराऊंगा तो मुझसे स्ट्रिंग पूछेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मान लीजिए दे दिया दिस इज सी लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे दे दे जैन 2021 दे दे 2021 का, ठीक है। इंटर मैं करता हूँ, मुझे रिमूव क्या करना है, तो मैं चाहता हूँ कि जो इसमें ए जितनी बार आया हुआ है तो उसको रिमूव कर देते। मैं ए को इनपुट कर दिया। अब देखेंगे ए कैरेक्टर को एक रिमूव किया है, तो रिजल्ट आपको यहाँ पे देखिए दिस इज़ अ, ठीक है। अब लैंग्वेज में जितना ए आया था वो भी हटा दिया भाई, जैन में जो ए आया था वो भी हटा दिया। मीन्स जितने भी कैरेक्टर मैं रिमूव करना चाहूँ जो हमारा था वो सारे कैरेक्टर को ये हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। अगर इसका कोडिंग आपको चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF फॉर्म में पूरा कोडिंग लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सारा प्रोग्राम आपको आता था, ये नहीं आता था, आपको कितना हेल्पफुल मिला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से मुझे पता चलता है कि आपका कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। आप मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपके लिए और एडवांस वीडियो बना के हाजिर करूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इतना मैं आपको बताया। सारा क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।